क्या सच में एक भक्त ने भगवान को अपने द्वार पर खड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया? और ऐसा क्या है कि वो आज भी एक ईंट पर पैर रखकर खड़े हुए हैं, अपनी कमर पर उनका एक हाथ है और प्रतीक्षा की एक मुद्रा में है वो। और आज भी उनको श्री विट्ठल भगवान को, विट्ठल भगवान कौन है और वो भक्त कौन है, क्या इस कथा का रहस्य है, ये क्या कथा है और क्यों भगवान किसी भक्त के लिए इंतजार करते रहे, उन्होंने भक्त ने ऐसा क्या किया कि वो मजबूर हो गए विट्ठल भगवान जो कि श्री कृष्ण जी का ही स्वरूप है। तो ये सारी कथा, ये रहस्य आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे और आपको शक्ति की, भक्ति का जो है विश्वास और भी अटूट हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में और अंत तक बने रहिएगा। और इस वीडियो को जब आप सुनेंगे पूरी कथा रहस्य तो आपको भी अद्भुत और बहुत ही अविस्मरणीय कथा रहस्य जानने को प्राप्त होगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा आपके मेरे चैनल वासु टिप्स एंड अदर टिप्स में। और इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। न्यू है तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं कथा की ओर। जो भगवान जो पांडुलिक हैं, ये विट्ठल भगवान हैं। तो इनको विट्ठल भगवान क्यों कहा जाता है और विट्ठल भगवान कौन है? तो विट्ठल भगवान जिनको विठोबा और ये आप इनको पांडुलिक भगवान यानी कि ये श्री कृष्ण जी का ही स्वरूप है, एक अद्भुत स्वरूप, अविस्मरणीय स्वरूप, जो कि हम इनको महाराष्ट्र के ये पांडुरंग जगह है एक, वहाँ पर ये स्थित हैं। और इनकी मुद्रा जो कि ये बताती है कि कमर पे हाथ रखे हुए और एक ईंट पर इन्होंने खुद खड़े हुए हैं और भक्तों को दर्शन देते हुए ये इनकी ऐसी मूर्ति है। तो और बड़ी विश्वास के साथ, और ये भी है कि जब भगवान, ये जो स्वरूप है उनका, इस मुद्रा का जो स्वरूप है, ये दर्शाता है कि आप भक्त और भगवान के बीच का अटूट विश्वास, श्रद्धा भाव, और जो कि और उनका एक ईंट पर खड़े रहना, यानी कि भक्त इस तरह से सेवा भाव और श्रद्धा विश्वास रखता है तो प्रभु भी इंतजार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भक्त और बीच का ये, प्रभु जी का बीच का ये इस तरह का एक अद्भुत अविस्मरणीय ये वृतांत है। तो एक व्यक्ति यानी एक युवक है जो पंडुलिक नाम से है, वो अपने माता पिता के साथ एक जगह पर रहता था, स्थान पर। तो वहाँ पर वो अपने माता पिता का जो है ज़्यादा ध्यान यानी सम्मान नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे जब इस बात का उसको एहसास हुआ तो उसने अपने माता पिता की सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। तो इस बात से प्रभु विट्ठल भगवान, जो पांडुलिक भी कहे जाते हैं, श्री कृष्ण भी कहे जाते हैं, वो माता रुक्मणी के साथ उनको दर्शन करने के लिए भक्त को, जो पांडुलिक भक्त हैं जो पांडुरंग में रहते हैं, उनको दर्शन करने के लिए, जो पांडुरंग में ही स्थित है ये मंदिर महाराष्ट्र में, तो उनको दर्शन के लिए उनके घर पर आते हैं और उनके द्वार पर वो उन्हें आवाज़ लगाते हैं। तो लेकिन वो जो है कि माता पिता के चरण दबा रहे थे, तो इस वजह से वो उनको कोई भी जो है उनको बीच में सेवा नहीं छोड़नी थी अपने माता पिता की, क्योंकि वो एक सेकंड भी अपने माता पिता की सेवा से हटना ही नहीं चाहते थे, हटते ही नहीं थे। इस तरह से उन्होंने जो है अपना जीवन बना लिया था। तो जब वो उनको आवाज़ देते हैं कि मैं आया हूँ, तो वो बोलते हैं कि प्रभु आप ये मैं ईंट दे रहा हूँ, ईंट उनकी तरफ फेंकते हैं, आप इस पर खड़े हो जाइए। तो माता रुक्मणी कहती हैं ये तो हमारा अपमान है, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, आप चलो। तो वो माता रुक्मणी से कहते हैं कि आप परेशान ना हो, इसकी भक्ति इतनी बड़ी अच्छी है कि मुझे मजबूर कर दिया। द्वार पर वो खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे कि अब वो आएंगे हमारे पास और जो है हमें जो है बैठने का आसन देंगे और हम दर्शन देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। उनको रोक दिया, आप इंतज़ार करते रहिए, अभी
मैं आपको पहले माता पिता की सेवा करूँगा, जब वो पूरी हो जाएगी तब मैं आपसे मिलूँगा। तो वो ईंट दे देते हैं माता रुक्मणी जी, और श्री कृष्ण जी वहाँ पर एक पैर पर खड़े हो जाते हैं ईंट के ऊपर और इंतज़ार करते रहते हैं। तो जब माता पिता की सेवा पूरी हो जाती है तब वो उनको वो बताते हैं, उनके लिए दर्शन के लिए आते हैं और बोलते हैं कि मैं मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं माता पिता के सामने अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसको अगर मैं उनका सेवा भाव कर रहा हूँ तो मुझे और कुछ नहीं दिखाई देता है। तो जब वो फिर बोलते हैं ठीक है, तुम अपना वरदान मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से माता पिता की तुमने इतनी सेवा की है कि मुझे भी मजबूर कर दिया अपने द्वार पर तुमने खड़ा करके, तो वरदान मांगो, क्या चाहते हो। तो उन्होंने बोला, श्री प्रभु जी, जैसे आपने मुझे दर्शन दी हैं तो आप ऐसे ही सभी भक्तों को अपने दर्शन दीजिएगा और ऐसे दर्शन सभी को प्राप्त हो, तो ये मैं वरदान चाहता हूँ। तो विट्ठल भगवान जिस अवस्था में जैसे थे, उन्होंने वहीं पर ऐसा उनको जैसे कमर पे हाथ रखे हुए और एक ईंट पर पैर रखा हुआ और ऐसे उनका इंतजार करते हुए भक्त का, तो उसी मुद्रा में वो रहे और इसी स्वरूप को जानते हुए उनको विट्ठल भगवान को हम ऐसे ही पूजा और उनका दर्शन करते हैं। उनके दर्शन से परिवार में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है और भक्त और ईश्वर के बीच का बहुत ही सुंदर जो है श्रद्धा भाव का एक स्मरण बनता है और हम एक निरंतरता बनती है, नैतिकता और विनम्रता बनती है। तो यही है इसका सार कि भगवान जो कमर पर हाथ रखे खड़े हैं और यानी कि भक्त और उनके ईश्वर के बीच का जो भक्ति व श्रद्धा भाव है वो इस इतनी अविस्मरणीय तरीके से बढ़ गई है, तीव्रता है उसमें। तो ये भाव बहुत मुश्किल से आते हैं क्योंकि प्रभु खुद इतने मजबूर हो गए, इतने प्रसन्न हो गए उनकी भक्ति से, जब उन्होंने माता पिता के अलावा कुछ और नहीं उन्होंने सोचा, जबकि द्वार पर स्वयं प्रभु जी खड़े थे, माता रुक्मणी खड़ी थी, लेकिन उन्होंने सबसे प्रथम अपने माता पिता को सम्मान दिया, यानी कि माता पिता की सेवा इस भाव से की कि स्वयं विट्ठल भगवान प्रभु यानी श्री कृष्ण जी का स्वरूप ही उनके दर्शन करने के लिए खुद आया और तब भी उन्होंने द्वार नहीं खोले और तब भी वो माता पिता की ही सेवा कर रहे थे। तो इस बात से प्रसन्न हो गए। तो यानी कि सही में आपको अगर प्रभु का जो है स्मरण, यानी प्रभु का आपके सामने प्रभु हैं, यानी कि आपके माता पिता ही प्रभु का स्वरूप हैं, उनकी सेवा भाव आप इस तरह से रखते हैं कि प्रभु भी आपके जो है अधीन हो जाते हैं, आपसे प्रेम पूर्वक आपको दर्शन देने आते हैं। तो अगर आपको प्रभु को पाना है, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हमें तो इतना कुछ कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, दर्शन कर लिए, बहुत कुछ किया, माला जाप कर लिया, लेकिन प्रभु के दर्शन नहीं मिले। तो प्रभु के दर्शन इतने आसानी से नहीं होते हैं, बहुत सारी जो है परीक्षाएं होती हैं, बहुत कुछ होता है। और अगर आपको सही मायने में प्रभु के दर्शन करने हैं तो अपने माता पिता की सेवा करते रहिए निरंतर, और बिना किसी लालच के कि हम अगर सेवा करेंगे तो हमें उनकी तरफ से कुछ धन संपत्ति प्राप्त होगी या कुछ भी। बस उन्होंने से जैसे कि आपने श्रवण कुमार की सुना होगा कि श्रवण कुमार जी ने उनको दर्शन कराने के लिए अपने कंधों पे 2 पलड़े रखे थे और अपने माता पिता को उन्होंने दर्शन करवाए थे। तो ऐसे ही सेवा भाव से आपने बिना किसी लालच के या किसी भी कुछ भी चीज़ के आपने निस्वार्थ भाव से अपने माता पिता की सेवा करनी है। देखिए आपको उन्हीं में प्रभु नज़र आने लग जाएंगे और प्रभु भी जिनका आप स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वो भी स्वयं प्रसन्न होंगे और आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे कि आपको मतलब ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा मैंने क्या किया। तो इस तरह की भावना रखते हुए आप अपना जो भी कार्य करते हैं या आप जो आपके विचार आते हैं तो सकारात्मक ही रहेंगे, आप कभी नेगेटिव नहीं रहेंगे। और हमेशा जैसे हम किसी चीज़ को पाने के लिए एकदम आतुर हो जाते हैं, तो हमें सिर्फ प्रभु के पाने के लिए ही आतुर रहना है। और जितनी भी चीज़ें होती हैं भौतिक और जितनी भी, वो सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद मिल जाएंगी अगर आप, क्योंकि भगवान को पाने का आसान सा रास्ता है कि जितना आप सरल रहेंगे,
सरलता ही आप और माता पिता की सेवा ये आपको जो है आपको प्रभु के दर्शन की ओर लेके जाएगी और मोक्ष की प्राप्ति भी आध्यात्मिकता की राह में ही मिलती है। तो आध्यात्मिकता और आपकी जो आस्था है, विश्वास है, अटूट विश्वास है प्रभु का, वो आपको सारे चीज़ों से, सारी विकारों से दूर होकर, आपकी जो सोच में जो विकार आते हैं उन सबको दूर करके आपकी हर चीज़ों में आपको खुशहाल रखेगा। अगर आप प्रभु की मतलब उनकी आराधना में खुद को डुबोना चाहते हैं, यानी कि और चीज़ों में ना रह करके सिर्फ प्रभु का आप स्मरण करते हैं, और वो अगर आपको लगता है कि अरे एक दिन में उनको आप भूल गए, अरे मैंने कुछ रह गया मेरा उनके लिए, इस तरह की चीज़ें जब होने लगेंगी, प्रभु का ही स्मरण रहेगा, तो देखिए आपको आपके जीवन में सारी चीज़ें खुद ब खुद अपने आप होने लग जाएंगी सकारात्मक के रूप में। तो कैसा लगा वीडियो अंत में ज़रूर बताइए, श्री हरि विष्णु जी जरूर कहिएगा और कमेंट सेक्शन में, और विट्ठल भगवान की ये कथा और इसका रहस्य आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इसको पहले से जानते थे ये भी बताइएगा। तो और आगे आने वाले वीडियो में मैं किस तरह की वीडियो डालूँ ये भी आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। इस तरह का सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आगे भी आपके लिए इस तरह के वीडियो लेके आते रहें। तो डेली स्पिरिचुअल वाइब्स के वीडियोज़ और आपके लिए वास्तु टिप्स और इस तरह के अनोखे वीडियो अब मैं आपके लिए आऊँ, इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, न्यू वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपने परिवार के साथ। थैंक यू सो मच।